तुम लोग सब्सक्राइब कर लिए ना चैनल? कर लिए? थोड़ा ऐसे कमेंट वमेंट भी कर दो। वाह अद्भुत, अनइमेजिनेटिव टीचिंग ऐसे 20-20 रुपए दो। ठीक है, ठीक है। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने पास, एंड और नॉट। अपने को समझना ये है भी कि इनको यूज कहाँ पे करना, मतलब ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जहां पे इनको यूज किया जाता है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हर ऑपरेटर का एक सिचुएशन है जहां पे उनको यूज करते हैं। मेरे को एरिया निकालना है, मैं अरिथमेटिक ही यूज करूंगा। कंडीशन देनी है, मैं रिलेशनली यूज करूंगा। वैसे ही इनका भी एक सिचुएशन है। अब देखो कहाँ पे इनको यूज करना चाहिए। सपोज आप लोग एक कोड कर रहे हो, ठीक है, जिसमें 4 कंडीशन। कितनी कंडीशन है? 4। अगर 4 कंडीशन वाला प्रोग्राम है तो मैं उसको डिजाइन कैसे करूंगा, मतलब मेरे दिमाग में इमेज कैसा बन जाएगा? इफ, ठीक है, पहला कंडीशन यहां पे आ जाएगा, यस नो, ठीक है। एल्स इफ, दूसरा कंडीशन, एल्स इफ, तीसरा कंडीशन, और आखिरी में फिर क्या रहेगा? एक एल्स, आखिरी वाले को। ऐसे डिजाइन करेंगे ना अपन कोड। अगर 4 कंडीशन का प्रोग्राम है, देखो एक ही कंडीशन है तो इफ लिखते हैं अपन, 2 है तो इफ और एल्स हो जाता है। जहां 2 से ज्यादा कंडीशन है वहां पे फिर अपन एल्स इफ में डिजाइन करते हैं। आ रहा है ध्यान में ये? ठीक है, ऐसे डिजाइन करेंगे अपन। बराबर है? बोलो हाँ, जोर से बोलो तो। ठीक है, क्लियर है? अब प्रॉब्लम पता है क्या है इस कोड में? भले ही 4 कंडीशंस दिए है अपने को, कितने कंडीशन दिए? 4। बट चारों कंडीशंस का आउटपुट सेम आने वाला। मतलब ऐसा समझो कि सपोज कंडीशन 1 पे भी हेलो प्रिंट होगा, कंडीशन 2 पे भी हेलो, कंडीशन 3 पे भी, कंडीशन 4 पे भी क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो। राइट? अगर मैं इस कोड को करने जाऊं तो मेरा कोड रिपीटेशन नहीं होगा। यहां पे भी क्या प्रिंट होने वाला है? हेलो। बराबर है? कंडीशन ट्रू 2 पे भी क्या प्रिंट होने वाला है? सब जगह क्या प्रिंट होने वाला है? अगर मैं ऐसे डिजाइन किया तो, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन, चारों कंडीशन अलग अलग है, पर चारों कंडीशन के लिए अंदर कोड क्या है? सेम ही है। इसको ऐसे समझो कि आप फोन ओपन कर रहे हो, आप थंब लगा रहे हो तो भी फोन ओपन हो रहा है, आप पिन डाल रहे हो तो भी फोन ओपन हो रहा है, फेस से भी फोन ओपन हो रहा है। तीनों कंडीशन अलग है, बट तीनों का आउटपुट क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है ना, फोन ओपन हो रहा है। आ रहा है ध्यान में? अगर आप लोग ऐसे मल्टीपल जगह पे ऐसे कोड लिखोगे से, तो आपका कोड रिपीट नहीं होगा बार। ठीक है, ऐसे टाइम पर क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस का आउटपुट सेम ही आ रहा है ना, मल्टीपल कंडीशंस का आउटपुट सेम ही आ रहा है, तो ऐसे टाइम पर अलग अलग जगह नहीं लिख के हम लोग सारे कंडीशंस को कंबाइन कर देते हैं एक ही if में, क्योंकि सारे कंडीशंस का आउटपुट तो सेम ही आ रहा है ना। ठीक है, ये कंबाइन करने के लिए हम लोग कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इन अ सिंगल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यस और नो? देखो तुम लोग को ट्रूथ टेबल तो पता ही होगा ना, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? एंड ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, एंड में एक भी फॉल्स है मतलब पूरा फॉल्स हो जाएगा। एंड को क्या चाहिए? उसको सारे ट्रू चाहिए, तभी वो बोलेगा कि ट्रू। ठीक है, और को ट्रू और ट्रू, और में अगर एक भी ट्रू रहा तो फिर ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आप लोग एंड कब यूज करोगे और कब यूज करोगे, आपको वो मतलब पता रहना चाहिए दोनों का कैसा बिहेवियर। एंड कब यूज करोगे? जब आपको सारे कंडीशन चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ये भी चाहिए, जैसे मैं बोल रहा भाई पैन कार्ड भी लेके आओ, आधार कार्ड भी लेके आओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लेके आओ, सब लेके आओ। कौन सा कंडीशन हो गया? एंड। अब मैं बोल रहा हूँ यार या तो आधार लाओ या तो पैन लेके आओ, ये हो गया अपना। समझा? समझ में आ रहा है क्या? है ना? जैसे देखो आप लोग JEE देते हैं, है ना?
उसके भी कुछ कंडीशंस रहते ना, मल्टीपल, जान दो अभी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं एक सैंपल कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे अभी, आप लोग मेरे को प्लीज उसका आंसर बताना, लेकिन मैं जिसको पूछेगा मेरे को वही बताना। ठीक है, और अगर किसी ने बिना पूछे बताया मेरे को आंसर, मैंने जिसको नहीं पूछा उसने सपोज बता दिया मेरे को, तो अगले अभी सारे क्वेश्चन के आंसर फिर उसी को देने। ठीक है, ठीक है, शरत मंजूर है। सी, मैंने क्लास ऐड किया यहाँ पे जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स मेन। मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, एक का नाम रखा है ए, एक का नाम रख दिया मैंने बी। एक में 10 है, एक में 20 है। ठीक है, अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि अगर इफ और एल्स के बाद एक ही लाइन का कोड है तो आप कर्ली ब्रेसेस स्किप कर सकते हैं, बराबर है। आपको बस ये बताना है कि हेलो जावा प्रिंट होगा कि हेलो सी प्लस प्लस प्रिंट होगा। ठीक है, सोच लिया। समृद्धि, हेलो, क्या है रे? हाँ, क्या आएगा आंसर अपना? हेलो जावा, बराबर। ठीक है, देखो ए का वैल्यू क्या है? 10। ए बड़ा है ना 5 से, पहला कंडीशन क्या है? ट्रू। बी का वैल्यू क्या है? 20। बी ए से बड़ा है क्या? यस, ये भी ट्रू है। बीच में क्या है? एंड, ट्रू एंड ट्रू। ओके, इसका आंसर क्या प्रिंट होगा अपना? हेलो जावा। ठीक है, मैं इसको रन कर, ठीक है। अच्छा, अगर इसी सेम प्रोग्राम में अगर मैं ऐसा कुछ तो भी लिख देता अभी, अब देखो आप, ए ग्रेटर देन 15 इज फॉल्स, राइट? ए बड़ा है क्या 15 से? नहीं, क्या हो गया कंडीशन? फॉल्स। और ऊपर से एंड लगा हुआ है। अब एंड में क्या है, एक भी फॉल्स हो जाता है तो पूरा इक्वेशन फॉल्स हो जाता है, भले ही दूसरा कंडीशन कुछ भी हो। एंड में अगर एक फॉल्स है तो इक्वेशन फॉल्स ही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा अभी? एल ओ सी प्लस प्लस। ओके, राइट। अगर यहाँ पे मैं एंड के जगह और लगा देता, हेलो जाओ, एक कंडीशन क्योंकि ट्रू है ना। ठीक है, समझा। तो देखो वैसे भी अगर नहीं समझा रहता अगर, तो जैसे हम लोग जावा पढ़ रहे हैं तो आंसर क्या आता, लोग ऐसे भी आंसर दे सकते हैं अगर डाउट रहता तो। ठीक है, अच्छा मेरे को ये एक चीज बता दो। शांति से देखो, मैंने ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो अंदर वाला ब्रैकेट हमेशा पहले इवेलुएट होगा ना। ठीक है, राइट। अब ऐसे टाइम पर क्या होगा, जो अंदर में जो ब्रैकेट में कंडीशन है पहले वो कंडीशन सॉल्व हो गया। देखो, बी, बी ए से बड़ा है क्या? ट्रू है, ट्रू है। ए इज नॉट इक्वल टू 3, ये भी ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। मतलब ये जो कंडीशन है ये ब्रैकेट में, इसका आंसर क्या इवेल्युएट हो रहा है? ट्रू में हो रहा है। ठीक है, और पहला वाला कंडीशन ए ग्रेटर देन 15 क्या हो रहा है? फॉल्स। तो अल्टीमेटली वो क्या हो गया? फॉल्स और ट्रू, ऐसा ही हो गया। आंसर क्या आएगा? ठीक है, क्या प्रिंट होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? पक्का? ठीक है।
ठीक है, देखो एक कोड करते हैं ना हम लोग, राइट। एक कोड करते हैं अपन, फिर एक कोड तुम लोग करना। देखो कोड है, अपने को सीजन फाइंड आउट करना है, फाइंड सीजन। अब इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अपने को इनपुट क्या दिया हुआ है, फ्रॉम मार्च टू मई, मतलब मार्च महीने से लेके तो मई महीने तक अपने पास सीजन आता है, सपोज समर, मार्च अप्रैल मई जून, जून जुलाई अगस्त, जून से लेके अगस्त तक आता है रेनी, ठीक है। सितंबर टू नवंबर ऑटम, एंड दिसंबर जनवरी एंड फरवरी में, इन 3 महीने में कौन सा सीजन रहता है, विंटर, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम क्या है, जब मैं रन करूंगा तो ये प्रोग्राम मेरे को पूछेगा एंटर द मंथ नंबर, वो नाम नहीं पूछ रहा है मंथ का, वो पूछ रहा है नंबर एंटर करो मंथ का। सो सपोज मैंने नंबर डाल दिया 3, मतलब ही मैं कौन सा मंथ की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मार्च, ठीक है। आपको क्या करना है, मतलब अपने को प्रोग्राम क्या बनाना है कि अगर मैंने मंथ नंबर डाला 3, सो मेरा प्रोग्राम बताएगा कि आपने जो मंथ नंबर एंटर किया उसमें कौन सा सीजन आ, जैसे 3 पे कौन सा सीजन आएगा, 3 मतलब मार्च ना, मतलब कौन सा सीजन है, समर। अगर मैंने यहाँ पे 11 डाल दिया रहता, आउटपुट क्या आता, ऑटम। 11 इज नवंबर, राइट, यस नो, ठीक है। अगर इस सेम कोड में अपने को इसमें वैलिडेशन भी डालना है कि अगर इसी सेम प्रोग्राम में मैंने मंथ नंबर 13 डाल दिया, तो ऐसे टाइम पे प्रोग्राम बोलेगा इनवैलिड मंथ नंबर, ऐसे। समझ में आ रहा है, प्रोग्राम समझा क्या है, अपने को पहले तो यूजर से क्या रीड करना है, एक मंथ का नंबर, ठीक है। ओके, सो पहले तो एक वेरिएबल बना देते हैं नंबर करके, स्कैनर लगेगा, सिस्टम डॉट एस आउट, एंटर द मंथ नंबर, और उसको मैं रीड कर लेता हूँ इस वेरिएबल स्कैन डॉट नेक्स्ट, यहां तक ठीक है, राइट। ओके, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ। अब देखो डिजाइन कैसे ना, प्रोग्राम को कितने कंडीशंस लगानी है यहाँ पे, 4, मतलब कोड इफ एल्सिफ में लग जाएगा, यस, ठीक है। अब देखो मार्च मतलब कौन सा नंबर हो गया, 3, और मई मतलब 5, मतलब मेरे को ये चेक करना है कि भाई मंथ नंबर जो नंबर एंटर हुआ है, अगर वो नंबर 3 से 5, 3 to 5 के बीच में, मतलब कौन सा सीजन है, समर, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, if the number entered it is greater than equal to 3 and this number is less than equals to 5, ठीक है। मतलब मैं ये चेक कर रहा हूं कि भाई जो नंबर एंटर हुआ है वो 3 to 5 के बीच में है क्या, अगर 3 to 5 के बीच में है मतलब मैं समझ जाऊंगा कि भाई मार्च से मई के बीच में, मतलब कौन सा सीजन है, समर, समझा। सो अपन प्रिंट क्या करेंगे यहाँ पे, कौन सा सीजन है, समर सीजन, ओके, यस, समझा। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस है ना जहां पे रेंज में ढूंढनी है वैल्यू, रेंज, जैसे 3 to 5 में ढूंढना था, ये एक रेंज है, हमेशा वहां पे कौन सा ऑपरेटर लगेगा, एंड। कोई भी बोलता है ना पता करो ये वैल्यू 1 से 100 के बीच में है क्या, समझ जाना वो क्वेश्चन एंड का ही है, रेंज में वैल्यू ढूंढना है, वो एंड का ही क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। अब ऐसे ही बताओ दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, जून मतलब कौन सा नंबर हो गया, 6, अगस्त मतलब 8, अगला कंडीशन क्या रहेगा, else if the number is greater than equal to 6 and the number is less than equals to 8, करेक्ट, मतलब फिर कौन सा सीजन आ गया, चलो बोलो ना भाई कौन सा सीजन है, ये नहीं है, हम्म? थोड़ा सा कम्युनिकेट करो मेरे से, मैं कोड कर रहा हूँ इधर ध्यान है, अब तुम लोग कर दे, मेरे को कैसे पता, हाँ समझा कि नहीं, ठीक है, बोलो हाँ, ठीक है। अगला कंडीशन क्या रहेगा, सितंबर से नवंबर, सितंबर मतलब कौन सा मंथ हो गया, else if number is greater than equals to 9, हाँ, लेस देन इक्वल्स टू 11, मतलब फिर कौन सा सीजन आ गया, ऑटम, करेक्ट।
यस, हाँ, फिर आखिरी में वो क्या बोल रहा है, 12 1। अब मेरे को बता 12 to 2 कोई रेंज बनता है क्या, राइट, यहाँ पे और लगेगा, जहां रेंज नहीं बन रहा है वहां पे क्या लगाओ और। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इफ द नंबर इज इक्वल टू 12 और द नंबर इज इक्वल टू 1 और द नंबर इज इक्वल टू 2, तीनों में से कोई एक भी है, मतलब कि कौन सा सीजन है फिर, विंटर, राइट। एंड फाइनली एल्स, मतलब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब उसने नंबर इनवैलिड डाला हुआ है, सो अपना प्रोग्राम क्या बोलेगा, इनवैलिड मंथ नंबर, दैट्स इट। कोड समझ में आ रहा है पक्का सबको, रन करते हैं। सी, मैंने मंथ नंबर 13 डाल दिया, बोल रहा है इनवैलिड है। 4 4 मतलब अप्रैल, अप्रैल मतलब समर, राइट। ओके, क्लियर है सबको, समझाना, ये मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे को बस एक छोटा सा कोड करके दो अभी, ठीक है। इसमें आपको एक एम्प्लॉय है, उसका उसको टैक्स कितना भरना है ये निकालना, फाइंड टैक्स ऑन सैलरी, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि उन्होंने बोला कि अगर सैलरी 1 रुपए से लेके तो 1.5 लाख रुपए तक है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा, उसको टैक्स 0 रहेगा। आपको सैलरी रीड करनी है और टैक्स निकालना है। सो अगर उसकी सैलरी 1 से 1.5 लाख है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसकी सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा है, 3 लाख तक, ठीक है, तो उसको जो टैक्स देता है लगता है वो लगता है 10% ऑफ हिज सैलरी। उसका जो सैलरी रहेगा उसका 10% उसका क्या लगने वाला है, टैक्स। ओके, अगर उसकी सैलरी 3 लाख से ज्यादा है और 5 लाख रुपए तक है तो उसको जो टैक्स लगेगा वो रहेगा 20% ऑफ दी सैलरी, और अगर सैलरी 5 लाख से भी ज्यादा है तो उसको टैक्स लगेगा 30% ऑफ द सैलरी। ओके, सैंपल इनपुट आउटपुट ऐसा है। जब मैं रन करूं आपका प्रोग्राम मेरे को ये पूछेगा एंटर योर सैलरी, ठीक है। यहाँ पे यूजर सिर्फ अपना सैलरी एंटर करेगा। सपोज उसकी सैलरी है सपोज 1 लाख रुपए, तो कंडीशन के हिसाब से उसको कितना टैक्स लगेगा, राइट। तो उसको आउटपुट क्या आएगा, टैक्स इज 0 रुपीज, टैक्स इज 0, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर वो पूछता है एंटर सैलरी और मैंने सैलरी डाल दी सपोज इसकी 2.5 लाख रुपए, अब उसको कितना रुपए टैक्स आएगा, ठीक है। 10% ऐसे प्रिंट नहीं करना, निकालो उसका सैलरी का 10% कितना आता है। उसने 2.5 लाख डाला है, 2.5 लाख का 10%, करेक्ट, 25,000 रुपए ना, करेक्ट। तो उसको टैक्स कितना आएगा, यस, 25,000 ही लगेगा ना। 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, 2 लाख का 20,000, 50,000 का 5, तो 25,000 हो गया, ठीक है। अगर ये कोड हो जाता है तो थोड़ा सा आप मतलब पहले कोड कर लो, पहले कोड कर लो फिर मैं बता, ठीक है।